वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, मैं आज बताने जा रहा हूँ त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए देखिए वीडियो की तरफ। देखिए त्रिभुज ए बी सी की रचना करना। ठीक है, त्रिभुज एबीसी की रचना करना, जिसमें भुजा बीसी 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, AB 8 सेंटीमीटर और AC 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण V 90 अंश। यह है तुम्हारा त्रिभुज। त्रिभुज ABC की रचना करना, जिसमें भुजा BC 7 सेंटीमीटर, AB 8 सेंटीमीटर और AC 9 सेंटीमीटर और B पर कोण बना है 90 अंश। इसको बनाना है। तो पहले चलिए देखिए, हम इस त्रिभुज को बना लेते हैं और त्रिभुज बनाने के बाद इसकी हम रचना करते हैं। देखिए त्रिभुज होता क्या है। देखिए त्रिभुज की परिभाषा होती, 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब चलिए वीडियो की तरफ। पहले इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी और वाई एक सरल रेखा खींच देते हैं। बी वाई एक सरल रेखा खींचा, तो अब देखिए बी और सी 7 सेंटीमीटर, इसकी 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के हम क्या होता है, इस रेखा को काट देते हैं। ये यहाँ पर हो गया 7 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात, समझ में आ गई। अब देखिए हमारा क्या कह रहा है, बी कोण बी बराबर 90 अंश और 90 अंश का कोण समकोण होता है। 90 अंश का कोण समकोण होता है। तो अब देखिए हम यहाँ पर बिल्कुल इस प्रकार, ठीक, और ये पहली जो चाप हम लगाते हैं ये 60 की होती है। ठीक है, ये कोण हमारा 90 अंश का हो गया। ठीक है, 60 और 60 120। अब देखिए 90 अंश का कोण हो गया, ये 90 अंश का कोण समकोण होता है। अब हम क्या, अब हमारा क्या कह रहा है, बी और सी, BC 7 सेंटीमीटर है। अब ये BC 7 सेंटीमीटर हो गया और AB 8 सेंटीमीटर। AB, अब देखिए AB, ये जो B है, B को AB है, B को केंद्र मान करके, अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए कैसे, B को केंद्र मानना और फिर क्या किया, 8 सेंटीमीटर दूरी लेकर के चाप लगाया। ठीक, और फिर इस चाप को हम इसी प्रकार मिला देते हैं, इस प्रकार। ठीक है, कोण 90 अंश का बना। अब फिर C को केंद्र माना, AC 9 सेंटीमीटर है, तो C को केंद्र मान करके एक दूसरा चाप लगा देते हैं, जो चाप A बिंदु पर काट, दोनों चापें। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो गया AC हो गया तुम्हारा 9 सेंटीमीटर। AC हो गया तुम्हारा 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और AB कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब इस प्रकार हमारे चित्र बन गया। ये चाप ऐसे लगाइए। ठीक है, इसकी आप रचना लिखिए, रचना लिखना है, रचना ही हमको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम देखिए रचना ऐसे लिखेंगे, सर्वप्रथम बी वाई एक
सरल रेखा खींचा। उसके पश्चात क्या किया? पश्चात बी वाई सरल रेखा खींचा, फिर बी सी 7 सेंटीमीटर, उसके पश्चात बी सी 7 सेंटीमीटर की रेखा उसमें से काट ली। ठीक है, बीसी 7 सेंटीमीटर की रेखा काट ली। फिर क्या किया? V को केंद्र मान करके, फिर V है, फिर V को केंद्र मान करके, फिर B को केंद्र मान करके 8 सेंटीमीटर की दूरी लेकर, 8 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया। ठीक है, जो चाप ए बिंदु पर काटती है, जो चाप ए बिंदु पर काटती है। ठीक है, उसके बाद क्या किया? उसके बाद बी को केंद्र मान करके, उसके बाद बी को केंद्र मान कर के, बी को केंद्र मान करके 90 अंश का एक कोण बनाया। ठीक है, उसके पश्चात क्या किया? फिर सी को केंद्र मान करके, फिर सी को केंद्र मान करके 9 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक दूसरा चाप लगाया। दोनों जो चाप ए बिंदु पर काटती है, ठीक है। फिर त्रिभुज ए बी सी को मिलाया। फिर त्रिभुज एबीसी को मिलाया, यही रचना करनी थी। ठीक है, इति सिद्धम। चलिए पुनः देखिए।